बीए पार्ट द्वितीय की सभी छात्राओं को नमस्कार। आज मानव भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए मैं डॉक्टर बनवारी लाल जाट, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड़, मैंने आज के ऑनलाइन टीचिंग के लिए टॉपिक रखा है प्रजातियों के शारीरिक लक्षण, फिजिकल ट्रेट्स ऑफ रेसेज। प्रजातियों के मानव प्रजातियों का वर्गीकरण सामान्य शारीरिक लक्षणों, विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। शरीर के अदृश्य आंतरिक गुणों तथा विशिष्टताओं के परिणाम शरीर के बाह्य लक्षणों के रूप में प्रकट होते हैं। ग्रंथि रस के विकास में भिन्नता के कारण शरीर की लंबाई, जिसको कहेंगे कद, नासिका, केश की बनावट, मुखाकृति आदि में भी भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। अलग अलग प्रजातियों की शारीरिक लक्षणों में उल्लेखनीय भिन्नता पाई जाती है, किंतु ये बिल्कुल सत्य नहीं है। कभी कभी एक ही विशिष्ट लक्षण एक से अधिक प्रजातियों में पाया जाता है और यह भी पाया जा गया है कि एक ही प्रजाति के किसी एक विशिष्ट लक्षण में पर्याप्त भिन्नता मिलती है। इसलिए प्रजातियों के वर्गीकरण हेतु किसी प्रजाति के औसत या सामान्य शारीरिक लक्षण को ही आधार बनाया जाता है। मानव प्रजातियों के प्रमुख शारीरिक लक्षण निम्नलिखित हैं। इसमें पहला है शरीर का कद, स्ट्रक्चर। मानव शरीर के बाह्य लक्षणों में सर्वाधिक स्पष्ट विशेषता शरीर की लंबाई है। शरीर की लंबाई पर पैतृक गुण, अवस्था, स्वास्थ्य तथा भोजन आदि के साथ ही जलवायु का भी प्रभाव पाया जाता है। शरीर का कद प्रजातियों के वर्गीकरण में अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जाता, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रजातियों में भी समान कद के लोग पाए जाते हैं। ये आयु और लिंग के अनुसार भी परिवर्तनशील हैं। विभिन्न समूह के पुरुषों का कद सामान्यतः 142 सेमी से 181 सेमी तक पाया जाता है, जबकि समस्त मानव जाति के लिए इसका औसत लगभग 165 सेमी है। हेडन के अनुसार शरीर का कद 5 प्रकार का होता है। बहुत छोटा कद, जो 146 सेमी से कम है। छोटा कद 146 से 156 सेंटीमीटर तक है। मध्यम कद 156 से 165 सेंटीमीटर है। लंबा कद 165 से 169 सेंटीमीटर है। बहुत लंबा कद 169 सेमी से अधिक है। दूसरा है शरीर का आकार। कैपेहेलिक साइज, कपाल का आकार। मनुष्य की शारीरिक बनावट में सिर की आकृति अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी लक्षण है, जिसमें बहुत कम परिवर्तन होता है। अतः मानव शास्त्रियों द्वारा प्रजातियों के वर्गीकरण में इसे अधिक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। कापालिक सूचकांक या शिष्य सूचकांक के द्वारा शरीर की आकृति का निर्धारण किया जाता है।
इसके परिकलन हेतु सिर की चौड़ाई में लंबाई से भाग देकर उसमें 100 से गुणा किया जाता है। इस प्रकार पापालिक सूचकांक प्रतिशत के रूप में प्राप्त होता है। पापालिक इंडेक्स सिर की चौड़ाई बटा सिर की लंबाई गुणा 100। क्रोबर ने कपाल सूचकांक के आधार पर मानव शरीर को निम्नलिखित 3 वर्गों में रखा है। लंबा सिर, मध्यम सिर और चौड़ा सिर। आदि मानव की खोपड़ियाँ लंबी पाई जाती हैं और बाद में विकसित होने वाली प्रजातियों में खोपड़ी क्रम से चौड़ी होती गई। अतः पहले उत्पन्न प्रजातियाँ लंबे सिर वाली तथा बाद में विकसित प्रजातियाँ अपेक्षाकृत चौड़े सिर वाली हैं। तीसरा है बालों की बनावट। हेडन सहित कतिपय मानवशास्त्रियों ने मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में बालों की बनावट को अत्यंत महत्वपूर्ण कारक माना है। इस पर जलवायु, लिंग, अवस्था, भोजन आदि का प्रभाव नगण्य होता है। बालों की बनावट सामान्यतः पैतृक होती है, जो वंशानुक्रम में निरंतर आगे आने वाली संतानों में भी परिलक्षित होती है। बालों की आकृति केस सूचकांक हेयर इंडेक्स के द्वारा निर्धारित की जाती है, जो बाल के ऊर्ध्वकाट क्रॉस सेक्शन में उसके व्यास का सूचकांक होता है। बालों की बनावट मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। छल्लेदार बाल, जो उलझे हुए, घने और भेड़ के बालों के समान छल्लेदार होते हैं। लहरदार बाल, जो पतले, मुलायम और लहरदार होते हैं। सीधे बाल, वे सीधे, लंबे और कड़े होते हैं। चौथा है नासिका की आकृति, नोस्टल शेप। नाक की आकृति का निर्धारण नासा सूचकांक नोस्टल इंडेक्स के द्वारा किया जाता है। नासा सूचकांक नाक की चौड़ाई और लंबाई के अनुपात को व्यक्त करता है। ये नाक की चौड़ाई में लंबाई से भाग देकर उसमें 100 से गुणा करने पर प्राप्त होता है। नासा सूचकांक नाक की चौड़ाई बटा नाक की लंबाई गुणा 100। हेडन ने नासा सूचकांक के आधार पर नासिका के 5 प्रकार बताए हैं। बहुत पतली नासिका, हाइपर लेप्टोराइन। पतली नासिका, मध्यम नासिका, चौड़ी नासिका। बहुत चौड़ी नासिका निग्रोइड प्रजाति की विशेषता है। मंगोलियन प्रजातियों में नाक की चौड़ाई मध्यम होती है, जबकि काकेशियन और नार्डिक प्रजातियों के लोग पतली नाक वाले होते हैं। नासा सूचकांक कपाल सूचकांक की अपेक्षा कम अस्थायी होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें परिवर्तन होने लगता है। पांचवा है कपाल
धारिता। प्रजातियों के वर्गीकरण में कपालधारिता को भी आधार बनाया जाता है, किंतु ये अधिक महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि जीवित मनुष्य की कपालधारिता का मापन संभव नहीं है। मृत मनुष्य के कपाल या खोपड़ी में जल, सरसों आदि भरकर कपालधारिता ज्ञात की जाती है। सामान्यतया कपालधारिता का सीधा संबंध मनुष्य के स्वास्थ्य और शारीरिक आकार से होता है। नाटे कद वाली प्रजातियों की कपालधारिता कम है, जबकि कॉकेशियन और नार्डिक लोगों की कपालधारिता अधिक पाई जाती है। छठा है रंग या वर्ण, कलर। विभिन्न प्रजातियों के मनुष्यों की त्वचा, बाल, नेत्रों के रंगों में पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है। त्वचा के रंग पर जलवायु का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तेज धूप के कारण त्वचा का रंग श्याम या काला हो जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर त्वचा का रंग सामान्यतः काले से श्वेत होता जाता है। प्रजातियों की विकास अवस्था के अनुसार भी त्वचा के रंग में अंतर देखने को मिलता है। आरंभ में विकसित होने वाली निग्रोटो तथा निग्रो प्रजाति के लोगों का रंग काला था। उसके पश्चात श्वेत वर्ण वाली कॉकेशियन प्रजाति का विकास हुआ। सबसे अंत में पीत वर्ण वाली मंगोलियन प्रजाति अस्तित्व में आई। बालों तथा आँखों के रंग में पैतृक प्रभाव सर्वाधिक होता है। अतः एक प्रजाति के लोगों में लगभग समान रंग के बाल और नेत्र पाए जाते हैं। उत्तरी यूरोप में पाई जाने वाली नॉर्डिक प्रजाति के मनुष्यों की आँखें नीली तथा बाल सुनहरे होते हैं, जबकि मध्य यूरोप में ये भूरे रंग के मिलते हैं। अन्य प्रजातियों में बाल और नेत्र सामान्यतः काले पाए जाते हैं। सातवां है मुखाकृति, शेप ऑफ द फेस। मुखाकृति पर सिर तथा जबड़े की बनावट का महत्वपूर्ण प्रभाव पाया जाता है। सामान्यतः जिस मनुष्य का सिर लंबा होता है उसका चेहरा भी लंबा होता है। इस प्रकार चौड़े या गोल सिर वाले व्यक्ति का चेहरा भी चौड़ा या गोल पाया जाता है। मनुष्य के जबड़े की बनावट में प्रागैतिहासिक काल से ही परिवर्तन होता रहा है। प्रारंभिक काल में निर्मित प्रजातियों के मनुष्यों के जबड़े अधिक उभरे हुए थे, जैसा कि निग्रो प्रजाति में पाया जाता है। बाद में उत्पन्न होने वाली प्रजातियों में जबड़े का उभार क्रम से कम होता गया। अंत में विकसित मंगोलियन प्रजातियों के लोगों के जबड़े आगे की ओर बहुत कम उभरे हुए होते हैं। कॉकेशियन मनुष्य के जबड़े दबे हुए पाए जाते हैं। आठवां है अन्य लक्षण। विभिन्न प्रजातियों के अनुसार मनुष्य के होठ तथा नेत्र की बनावट में भी अंतर देखने को मिलता है। निग्रोटो, निग्रो आदि प्रारंभिक प्रजातियों मनुष्य के होठ मोटे और उभरे हुए होते हैं और बाद में विकसित कॉकेशियन और मंगोलियन प्रजातियों में पतले होठ पाए जाते हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रजातियों की आँखों की बनावट में उल्लेखनीय अंतर मिलता है। आँखों की आकृति मुख्यतः ऊपरी पलक की बाहों या वलि की आकृति एवं आकार, निचली पलक की स्थिति एवं नेत्र के खुलने की सीमा आदि पर निर्भर करती है। आँख के घोलक छिद्र की चौड़ाई और लंबाई का औसत अनुपात नेत्र सूचकांक कहलाता है, जो निग्रोटो में 80, कॉकेशियन में 88 और मंगोलियन प्रजाति में 90 से 100 के मध्य पाया जाता है। आज ये ऑनलाइन टीचिंग का टॉपिक प्रजातियों के शारीरिक लक्षण का मैं यहीं समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। नेक्स्ट
द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए जो आगे का चैप्टर निर्धारित किया जाएगा उसके बारे में कि प्रवास कटिबंध सिद्धांत क्या है, ये आपको कल के लेक्चर में बताया जाएगा। सभी द्वितीय वर्ष की छात्राओं को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।